बुलंदशहर के खुर्जा में खाद्य विभाग ने डाबर गांव स्थित श्री गणेश डेयरी पर छापे मारकर 200 किलो पनीर और 1500 लीटर दूध नष्ट कराया। 3 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। टीम के अनुसार डेयरी का लाइसेंस निरस्त कर रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की जो विशुद्ध दुग्ध उत्पाद हैं उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट होती हुई ना पाई जाए, और मिलावट अगर कोई किसी प्रकार की मिलती है या अनहाइजीनिक कंडीशन में कोई चीज़ मिलती है तो तत्काल उसको विनष्ट करवाया जाए। तो यहाँ अभी सूचना थी, डाबर में ये डेयरी है गणेश डेयरी और इसके प्रोप्राइटर हैं तेजस वशिष्ठ। तो हम लोगों ने रेकी की थी तो ये पता चला था कि यहाँ पर कुछ अडल्ट्रेशन का काम चल रहा है। हालांकि जब हम मौके पे आए तो कोई भी अपमिश्रक या इस तरह की चीज़ बरामद नहीं हुई, लेकिन जो इनका स्टाफ है उन्होंने ये बताया कि इन्होंने दूध में SMP मिलाया है और रिफाइंड मिलाया है। उस आधार पे दूध को देखने में भी लग रहा था कि हाँ ये बहुत गाढ़ा दूध है, SMP इसमें मिला हुआ है और दूध बड़ी ही अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ था। अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी सी, वो खाने लायक नहीं था। तो FBO ने खुद ही अपनी स्वेच्छा से उसको स्वीकार किया है और उसको फिर नष्ट कराया गया है। 1500 लीटर के करीब दूध है और 200 किलो पनीर है। कारखाने पर कोई कार्रवाई की जा रही है? कारखाने पे ये इनका पहले भी ये रिपीटेटिव टाइप के वो हैं, अपराधी लग रहे हैं जो अपराध कर रहे हैं, बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो तत्काल प्रभाव से इनका कारोबार रोका जा रहा है और रोकने के लिए इनको सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि ये इस पर भी कोई कारोबार नहीं करेंगे, लाइसेंस इनका सस्पेंड किया जाए। सोनभद्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम DM को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि नई पेंशन योजना से कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित है, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रदेश के समस्त जिलों में 20 अगस्त को पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में हम तिरंगा यात्रा निकालते हुए प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पुरानी पेंशन बहाली हेतु का ज्ञापन देना। और क्या मांगे आप लोगों की? और अभी हमारी मांग, प्रमुख मांग यही है, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि पुरानी पेंशन के अलावा जो है नई पेंशन स्कीम सरकार ने लागू की, इसमें ढेर सारी खामियां हैं और सबसे बड़ी यह खामी है कि हमारे पेंशन की रकम बाजार के अधीन है और बाजार के अधीन में भी हमने नए जो रिटायरमेंट साथी हैं उनको देखा है। 70,000 भी वर्तमान में अंतिम वेतन पाने वाला 3500, 1500, 2700 ऐसे पेंशन पा रहा है, जबकि हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी वेतन के सिवा हमारा कोई प्रमुख आय नहीं है और हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं। उसके साथ सन 2027 से हमारे कई साथी रिटायरमेंट के दहलीज पर खड़े हैं। 27 से रिटायरमेंट का कारवां प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे में अगर सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम बुढ़ापे के दिनों में पेंशन नहीं रहेगी तो हम BP की दवाई, शुगर की दवाई नहीं खरीद पाएंगे, बूढ़ी माँ की दवाई नहीं कर पाएंगे, बेटी की विदाई नहीं कर पाएंगे और हम अपने जीवन में असहाय महसूस करेंगे। इसलिए आज हम अपने जनपद के 1400 सफाई कर्मचारियों के साथ तिरंगा यात्रा के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यह संज्ञान दिलाना है कि हम सफाई कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इसके लिए 1400 सफाई कर्मचारी सदैव आभारी रहेंगे। लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर, अगर पेंशन नहीं मानी जाती है तो फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जैसा कि आपको अवगत है कि सन 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है उत्तर प्रदेश में, जबकि कई राज्यों में सरकारों ने पुरानी पेंशन को चालू रखा है, लागू रखा है और यह लड़ाई अनवरत चलती आ रही है और लड़ाई एक की नहीं है, लगभग 75 लाख कर्मचारियों की लड़ाई है। लेकिन हम सफाई कर्मचारी अपने हिस्से का अलग जलाते हुए, अपने हिस्से का दिया जलाते हुए आज पुरानी पेंशन की लड़ाई में अपना स्वर लहरी छेड़ दिया है। आज हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से, आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार से बता रहे हैं, सरकार अगर हमारी मांगों को मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो आगामी दिनों में कर्मचारी आचरण नियमावली का पालन करते हुए हम सदैव पुरानी पेंशन की बहाली का जयघोष करते रहेंगे, सरकार को अपनी मांग और अपनी आवाज़ सुनाते रहेंगे। बाकी जो करना धरना सरकार को है, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। कौशाम्बी के मंझनपुर में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। कोरो रोड स्थित किराए के मकान में महिला का शव मिला।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सत्यनारायण प्रजापत और एएसपी अमिता सिंह समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल महिला की मौत की वजह स्पष्ट नहीं है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ये मंजनपुर थाना क्षेत्र स्थित कौरो रोड है, यहाँ पर हमारा एक 21 बैच का सिपाही है रवि, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर किराए पर रहता था। ये जब अभी 12 से 3 की अपनी गार्ड की ड्यूटी करके वापस लौटा है तो दरवाज़ा अंदर से बंद मिला है। उसके बाद में जो आसपास के रहने वाले, जो कमरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी मदद से ये दरवाज़ा तोड़कर देखा गया है तो इनकी पत्नी अंदर मृत अवस्था में मिली हुई है। प्रथम दृष्टिया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। इसमें गले में जो है वो जो कपड़ा है, यहाँ इस कपड़े से इनका दम घुटने से मृत्यु होना प्रतीत हुआ है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है तथा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ये जो सिपाही है ये मूल रूप से इटावा का रहने वाला है तथा इसके परिजनों को जो है वो सूचना कर दी गई है। पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है तथा फील्ड यूनिट की टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे आपको अलग से अवगत करा दिए जाएंगे। प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बहराइच में प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मिहीपुरवा तहसील के जंगल, गुलविया, चहलवा समेत कई क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने जमीनी हालात का जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रभारी मंत्री ने लोगों को राहत सामग्री वितरित की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक समय से राहत और जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। हम कैसे उनका मार्ग सुगम बना सकते हैं, बारिश पे मेरा जोर नहीं है, लेकिन प्रयास है कि बारिश के कारण जो अथवा अतिवृष्टि के कारण जो हानि हो रही है वो कम से कम हानि हो, जनमानस को कोई असुविधा न हो। इसके लिए गांव-गांव, गली-गली हम लोग घूम रहे हैं, हमारी सरकार घूम रही है, प्रयास कर रही है कि सबको जो अधिकतम सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें, जनजीवन जितना आसान बना सकें, उसका हमारी सरकार का प्रयास है। और मुझे खुशी है कि इस जनपद का लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक सभी इस बाढ़ में जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार सबको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी इस क्षेत्र की विधायक हैं, आपके सामने दिख रही हैं, आपको दौड़ती हुई दिख रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं वो भी आपको दिख रही हैं। तो जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों ही इस संकट की घड़ी में हम उन लोगों के साथ हैं जिनको प्राकृतिक रूप से संकट उत्पन्न हुआ है, तो वो सुगम बनाने के लिए हम लोग प्रयास यहाँ कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल सवाल। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है उसमें सीट शेयरिंग का मामला फंस रहा है, क्योंकि जो एनडीए के घटक दल हैं वो ज़्यादा सीट मांग रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा की मजबूरी है कि एनडीए जो घटक दल हैं उनको ज़्यादा सीट दी जा रही है। देखिए, आप सर्वाधिकार सुरक्षित व्यक्ति हो, मीडिया के लोगों को सर्वाधिकार प्राप्त है, आप कहीं भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन हम किसी के घर में संकट की घड़ी में दुख बांटने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं, हम दुख बांटने आए हैं। आप इस विषय पर जो भी मुझसे पूछना चाहो हम सवाल पूछेंगे। सोनभद्र के चौपन में भारी बारिश के चलते प्रसिद्ध सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में तेजी से पानी आने से आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ते जलस्तर की वजह से रेलवे की पानी सप्लाई का 100 हॉर्स पावर का मोटर पंप भी पानी में डूब गया है, जिसे सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी में नहाने और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। जी सर, यहाँ बहुत तेज़ी से जल स्तर बढ़ रहा है। काफ़ी देख सकते हैं आप, पूरा डूब चुका है, पूरी रैली डूब चुकी है। और ये कि रेलवे का वो है मोटर यहाँ लगता है और जो कि पूरा काम हो रहा है, यहाँ से मोटर निकाला जा रहा है, क्योंकि जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। पूरी रैली यहाँ से डूब चुकी है और जल स्तर बढ़ने की और कुछ ज़्यादा ही संभावना है। जल स्तर काफ़ी बढ़ा है। हम लोग का पंप हाउस
2 लेवल में, जो नीचे लेवल में है उसमें पानी अभी घुस गया। इस वक्त हम लोग HS मोटर जो 100 HP का है, 50,000 GPS गैलन का पंप है, उसको खासकर मोटर को हम निकलवा रहे हैं। मोटर ऐसे निकलवाए कि मोटर जल जाएगा तो बहुत खर्च जी। इसके बाद से कहाँ से फिर पानी का संचालित करेंगे आप लोग? इसके अलावा हमारा दूसरा पंप हाउस है। अच्छा, इसके ऊंचे पर दूसरा इसके लेवल ऊंचाई पर है, उससे पानी सप्लाई होती रहेगी। थोड़ा प्रभावित होगा लेकिन पानी मिलते रहेगा। जल स्तर कितना बढ़ने की संभावना है? इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। कभी कभी तो ट्रांसफर रूम तक पानी चला जाता है। जी जी। एक साल तो ऐसा हुआ कि यहाँ से करीब 15 फीट ऊंचाई पर पानी चढ़ गया था। लेकिन ये नीचे वाला अभी जो खुलवाए हैं, जहाँ पर खड़े हैं, जी ये हर साल मतलब इसका जल स्तर बढ़ता है। हर साल मोटर 1 बार या 2 बार या 3 बार खुलवाना ही पड़ता है। फिर जल स्तर थोड़ा डाउन होता है, हम लोग फिर मोटर सेट करते हैं, पानी सुचारू से मिलता है। बरेली के IVRI में डेयरी कॉन्क्लेव स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पशुपालक और उद्यमी शामिल हुए। सम्मेलन में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और कोल्ड चेन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल को प्रमुख डेयरी हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे करीब 11,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। देखिए, दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर IVRI के जो हॉल में कॉन्क्लेव का, डेयरी कॉन्क्लेव का यहाँ पर 3 मंडलों का आयोजित किया गया है, जिसमें बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल और लखनऊ मंडल। और ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन जो है वो जनपद में हो रहा है, और इसकी वजह से निश्चित रूप से दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए जितने हमारे किसान भाई और बहन हैं निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और उनकी जो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि इन किसान भाइयों को गौशाला से, दुग्ध व्यवसाय से, जो हमारे दूध देने वाले जो पशुओं के बारे में उनको डिटेल में बताना, उनको समझाना, या केवल एक सेमिनार नहीं है, बल्कि जो उनके किसानों को बहुत सी क्वेरी होती है कि कौन अच्छे से पशु होते हैं, उनको कहाँ से उनको लाया जाए। जो शासन की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, नंद बाबा मिशन है, नंदनी योजना है, तमाम योजनाएं चल रही है, कैसे वो उसका लाभ उठा सकते हैं, और लाभ उठाने के बाद कैसे वो मतलब एक कह सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को समृद्ध बना सकते हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि किसानों को आय को कैसे 2 गुना और 4 गुना किया जाए। उस उद्देश्य से लगातार किसान भाई भी परिश्रम कर रहे हैं और पूरा शासन प्रशासन के साथ लगा हुआ है कि वो दुग्ध व्यवसाय के माध्यम से बेहतरीन जो अच्छी नस्ल के जो दुधारू पशु हैं उनको ले आएँ और अधिक से अधिक दूध का विक्रय करके अपने को समृद्ध बनाएं। बरेली के भुता थाना पुलिस ने वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नन्हे लाल, रमेश, छोटे लाल, राजाराम, धीरेन्द्र सिंह और भैया लाल को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कार्रवाई SSP अनुराग आर्य के निर्देशन में की गई। लखीमपुर खीरी में सियासी हलचल तेज हो गई है। धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी बीजेपी के वरिष्ठ नेता खिलाड़ी सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। 20 अगस्त को लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सीतापुर सांसद राकेश राठौर समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वृंदावन के रुक्मणी विहार क्षेत्र में निर्माणाधीन ओमेक्स कोर्टयार्ड मॉल में बड़ा हादसा हुआ। छज्जा बनाने के दौरान अचानक शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों में नेपाल निवासी शिवराम और पश्चिम बंगाल के 2 मजदूर बताए जा रहे हैं। घायल मजदूर को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची। मजदूरों ने निर्माण कार्य में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठाए हैं। ये रुक्मणी विहार का एक ओमेक्स का कमर्शियल साइट है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है। इसमें एक प्रोजेक्शन छज्जा निकाला जा रहा था जिसमें शटरिंग का कार्य चल रहा था। इसके अचानक गिरने से, शटरिंग गिरने से इसमें 4 मजदूरों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल रेस्क्यू कार्य और पुलिस और फायर ब्रिगेड के और CFO और CO साहब के नेतृत्व में कराया गया, जिसमें कि तत्काल एक व्यक्ति को यहीं पर मृत घोषित किया गया, बाकी 3 को इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें कि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में SN आगरा के लिए रेफर किया गया। और अभी इसमें बताया जा रहा है कि जो 2 और इंजर्ड थे उनकी मृत्यु हुई है। टोटल 3 लोगों की मृत्यु हुई है, एक इंजर्ड अभी इलाजरत है। सर कुछ आइडेंटिफाई हो पाए?
इसमें एक नेपाल के और 2 पश्चिम बंगाल के रहने। हाथरस के सासनी क्षेत्र के उसवा गांव में डीजल इंजन की मरम्मत के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। इंजन की भील फटने से करीब 60 वर्षीय मिस्त्री रामकिशन की मौत हो गई, जबकि इंजन मालिक दीपक गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि इंजन की भील पहले से चटकी हुई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये इंजन संभालने गए सर, तो इंजन से लीड टूट गया, ब्रेन टूट गया। फिर उसके बाद में तो इनके सीना में जाके लगा। किसके लगा है? रामकिशन के। रामकिशन को मौत हो गई उनकी? क्या मौत हो गई उनकी? मौत हो गई है क्या? हाँ जी।